नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आप हर वक्त समाचार पत्र देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, न्यूज चैनल देखते होंगे, यूट्यूब चैनल, मीडिया का हर प्लेटफॉर्म पर आप देखते होंगे किस प्रकार की जो खबरें देश के अंदर चलाई जा रही हैं। जैसा कि गोदी मीडिया जो नाम है, पिछले 10 वर्षों के अंदर ये जो नाम निकल कर आया है, इसके पीछे कारण क्या रहे, इसके पीछे जो कारण है वो आप जानते ही होंगे। जब से 2014 से भाजपा की सरकार केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई, तब से लेकर आज तक जिस प्रकार जो नेशनल टीवी चैनल हैं, जो नेशनल जो अखबार हैं, राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वो बिक चुकी हैं। इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर हर कोई व्यक्ति विश्वास करता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो इन पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि आज देश के अंदर सबसे बड़ा जो देश का दुश्मन है वो यही मीडिया है। हालांकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, देश का रक्षक माना जाता है, लोगों को ये प्रोत्साहित करता है। देश के जो संविधान है, नागरिकों के अधिकार है, उनके प्रति जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उनके प्रति आम जनता को जागरूक रखता है, जागरूक करने का काम करता है। इसीलिए इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि ये देश का चौथा स्तंभ है और तभी देश जो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की राजकीय योजनाएं जो होती हैं, केंद्र सरकार की हों या राज्य सरकारों की योजनाएं, उनके प्रति जो है जागरूकता, वो आम जनता के बीच उसकी जानकारी पहुंचाता है। इसलिए इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है मीडिया का। लेकिन जब मीडिया ही देश के साथ गद्दारी करने लगे, देश के नागरिकों के साथ गद्दारी करने लगे, झूठी खबरें परोसने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि देश का हाल क्या होगा। क्योंकि गलत आंकड़े पेश किए जाते हैं, बेसिर पैर की खबरें जो है वो दिखाई जाती हैं, आम लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे लोगों की मानसिकता जो है उसके अंदर एक जबरदस्त परिवर्तन होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल इन दिनों जिस प्रकार, क्योंकि 5 वर्ष तक लगातार देश के अंदर कहीं नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, कहीं नगर मंडल के चुनाव हो रहे हैं, कहीं पंचायत समिति के चुनाव हो रहे हैं। तो जो इस प्रकार की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका किस प्रकार बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। जो सत्ताधारी पार्टी है वो इनका बिल्कुल बेजा इस्तेमाल कर रही है। ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, इनका किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग है, वो किसके इशारे पर काम कर रहा है, कठपुतली के रूप में काम कर रहा है। सीबीआई हो या चुनाव आयोग हो, आईटी हो या सीबीआई हो, ये सब कठपुतली के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि ये स्वतंत्र संवैधानिक संस्था हैं, इनको अपने लेवल पर, अपने स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए काम करना चाहिए। लेकिन इन पर कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता सरकार जो है, केंद्र में जो सत्ता में है सरकार, उसका दबाव है, उसके कहने पर ही, उनके इशारों पर ही ये काम करती है। वो चाहे इनको गृह मंत्रालय से इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाते हों या प्रधानमंत्री पीएमओ के कार्यालय से इनको ये दिशा निर्देश दिए जाते हों। आज जो ये आप अब खबर देखिए, इसे बिल्कुल पूरी तरह से पढ़ कर देखना। ये एक अखबार की ये कटिंग है, मैंने आज ये अखबार पढ़ा जब मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसमें बिल्कुल बेसिर पैर की ये खबर चलाई जा रही है और इस प्रकार की खबरों के विरुद्ध सरकार को कदम उठाना चाहिए, इनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ये देश के अंदर अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको आपस में लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की झूठी बेसिर पैर की खबरें जब देश के अंदर चलाई जाती हैं, तो इससे बिल्कुल देश का माहौल जो है अशांत होता है, शांति भंग होने का खतरा रहता है। देश के अंदर आपस में लोगों का जो भरोसा है वो उसे कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। तो इस प्रकार की खबरें क्यों चलाई जाती हैं? क्या ये सरकार की जो गुप्तचर एजेंसियां उनके नजर में नहीं है? ये उन्हीं गुप्तचर एजेंसियों को बदनाम करने का एक ये साजिश रची जा रही हो सकता है। इन गुप्तचर एजेंसियों की सहमति से ये खबर चलाई जा रही है। इसके अंदर कहीं कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्यात्मक खबर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, बिना मतलब की ये खबर चलाई गई है। ये आप पढ़कर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें क्या है। कोई सबूत नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, किसी प्रकार की कोई इसमें ऐसे कोई सूत्रों
का एक हवाला देकर के सूत्रों से पता चल रहा है इस प्रकार की ये एक साजिश रची जा रही है। खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अन्य जो जैश ए मोहम्मद इन संगठनों की तर्ज पर ये काम करने लगे हैं पहले। हालांकि ये तस्करों और अपराधियों का सहारा ले रहा था खालिस्तानी जो संगठन है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले जो सिख लोग हैं, जो पंजाब है या किसी भी देश के कोने में रहते हैं, वो कभी भी खालिस्तान का समर्थन करने वाले नहीं है। वो देश के साथ खड़े हैं और जो सिख समुदाय है उन्होंने देश की आजादी की से लेकर उससे पहले इतिहास बता रहा है। जो गुरु 10 गुरु थे सिखों के, 10 गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए और स्वतंत्रता की आजादी को जो लड़ाई लड़ी गई उसमें किस प्रकार एक बहुत बड़ा महान योगदान रहा है सिखों का। लेकिन उन्हें बदनाम करने के लिए इन्होंने खालिस्तानी एक संगठन का सहारा लेकर किस प्रकार ये अखबारों के अंदर इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं जिनका कोई सबूत नहीं है, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, और उसके बावजूद इस प्रकार की ये खबरें क्यों चलाई जा रही हैं। और मैं चाहता हूं, ये मेरा मानना है कि सरकार को इस प्रकार की जो खबरें चलाने वाले लोग हैं, जो चाहे कोई मीडिया से जुड़े लोग हैं या किसी भी संगठन से जुड़े लोग हैं, वो इस प्रकार की खबरें चलाते हो तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें जेल के अंदर डालना चाहिए। क्योंकि ये देश के अंदर जो भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं ये भाईचारे के दुश्मन है, देश को बांटने का काम करते हैं, देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। सिख कभी भी देश के विरुद्ध उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। और खालिस्तान की मांग करने वाले चंद लोग हैं जो विदेशों में बैठे हैं, चाहे वो कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो या अमेरिका में हो, भले ही वो वहां से किसी प्रकार के वो जो अपनी गलत बयानी दे रहे हो या स्पीच दे रहे हो, देश के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो जो भारतीय सरकार के वहां दूतावास हैं उनके माध्यम से वहां की सरकारों को ये शिकायत करनी, उनके वहां शिकायत दर्ज कराने का ये हिंदुस्तान का जो राइट है, अधिकार है, उसके तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनके विरुद्ध इस प्रकार का जो अभियान चलाया जाए, इस प्रकार की जो गलत अखबारों के अंदर खबरें चलाई जा रही हैं, समाचार चलाए जा रहे हैं, इससे देश का माहौल खराब होता है। जैसे हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई बहुत गहरी खोदी जा चुकी, क्या अब ये एक नया ट्रेंड चलाया जा रहा है कि सिख और हिंदुओं के बीच भी इसी प्रकार की एक गहरी जो खोदी जाए और इस प्रकार जो आपस में लोगों को भिड़ाया जाए। इसके पीछे राजनीतिक मंशा भी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति 2014 के बाद से चली आ रही है। अगर सिख और हिंदुओं के बीच इस प्रकार की जो नफरत फैलाई जा रही है, इस प्रकार की गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस प्रकार की अखबारों के अंदर खबरें झूठी बेसिर पैर की बिना सबूत की इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही हैं, तो बिना तथ्य की इस प्रकार की खबरें चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। अगर ऐसा ये हो रहा है और सरकार आंख मूंद कर मौन धारण किए हुए इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका मतलब सरकार खुद जिम्मेदार है, खुद सरकार इनको प्रोत्साहित कर रही है और इसके पीछे सरकार का हाथ भी हो सकता है। इसलिए साथियों, ये जो बहुत ही एक चिंतनीय विषय है, इस पर सरकार को गौर फरमाना चाहिए, इसकी जांच की जानी चाहिए कि जो ये अखबार के अंदर ये आप खबर जो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें कोई भी कहीं से भी आप बताओ कि कोई सबूत है। बिना कोई सबूत दिए ये जो लेखक है, इसको खबर चलाने वाला ये खबर चला रहा है और इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई इससे पूछताछ नहीं की जा रही कि उसने कहाँ देखा इस प्रकार का ये। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।